आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिलीमीटर्स के बारे में। डिलीमीटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड एज ए सेपरेटर ऑफ वैल्यूज़ और टू एनक्लोज सम वैल्यूज़। या तो हमने दो वैल्यूज़ को सेपरेट करना है या कुछ वैल्यूज़ को एनक्लोज करना है पैरेंथेसिस में या कर्ली ब्रेसेस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, उसके लिए डिलीमीटर्स यूज़ करते हैं। सेमीकोलन एंड करने के लिए स्लैश हो जाता है, अगर हम मल्टीपल एक लाइन को लंबा करके लिखना है। हैश हो जाता है, कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो वो होते हैं सारे डिलीमीटर्स। अब पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल पाइथन के फंडामेंटल पढ़े थे, जैसे कि हमारा था कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, टोकन, ये सब। तो इसके एग्जांपल है जैसे ABC इज इक्वल टू 10, प्रिंट ABC, तो आउटपुट क्या आएगी हमारी 10। ऐसी ए में अगर हेलो करेंगे तो ये किस टाइप का हो गया, ये हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप का, और ये इंटीजर टाइप का, ए इज इक्वल टू 10। अब प्रिंट ए करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, ये पहली वाली जो है हमारी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि हमारा न्यू डाटा स्टोर हो जाएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है 10, ए इज इक्वल टू 10, तो ये न्यू स्टोर हो जाएगा, तो इसलिए हमारी एम्प्टी हो जाएगी वैल्यू। तो प्रिंट ए करेंगे तो हमारा जो लास्ट वाली वैल्यू आई थी ना 10, यही आएगा। अब अंडरस्कोर ABC इज इक्वल टू 10, 9ABC इज इक्वल टू 2, ए स्पेस B इज इक्वल टू 10। तो इसमें से हमारा ये आइडेंटिफायर है, क्योंकि आइडेंटिफायर कैन बी स्टार्ट विद द अंडरस्कोर, आइडेंटिफायर कांट बी स्टार्ट विद अ नंबर, और स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन आइडेंटिफायर। तो ये दोनों आइडेंटिफायर नहीं है, ये आइडेंटिफायर है। ऐसे ही अब इसमें देखेंगे ए इज इक्वल टू 10.6, बी इज इक्वल टू 29, तो प्रिंट ए प्लस बी, तो क्या वैल्यू आएगी 39.6। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते कि फ्लोट हमें वैल्यू चाहिए ना, अगर हमें मेंशन कर देते इंटीजर ए प्लस बी, तो हमारी क्या वैल्यू आती 39। अब बताया था हैश किसके लिए है, कमेंट्स के लिए। अब ऐसे ही है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, प्रिंट ABC। अब इसमें हमें बताना है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। वेरिएबल कौन कौन से हैं, ABCD, जो लेफ़्ट साइड में, जिसमें हमारा डाटा स्टोर होएगा, जो कि कंटेनर होते हैं। ऑपरेटर कौन कौन से हैं इसमें, प्लस, मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या है हमारे ऑपरेटर। और इक्वल कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये 3 ऑपरेटर्स हैं हमारे। उसके बाद कीवर्ड्स कौन से हैं इसमें, कीवर्ड बताया था आपको, ये प्रिंट, रिजर्व वर्ड यानी कि कीवर्ड प्रिंट, क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन की डिक्शनरी में। और लिटरल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, 10, 20, जो कि एज इट इज़ रहेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते वैल्यू को। ऐसे ही ABCR, ये जो बताया था ना डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में होते हैं, वो भी क्या हमारे ये स्ट्रिंग लिटरल्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएटर्स। दीज आर द सिंबल दैट यूज इन पाइथन टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन। तो हम पाइथन में स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एक्सप्रेशंस लिखेंगे, ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ हमारी सिंबल्स यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं पंक्चुएटर्स। जैसे हमने ये ब्रेसेस यूज़ की, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, ये @ माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू। जैसे A स्टार इक्वल टू लिखेंगे तो इसका A स्टार इक्वल टू B लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, A इज इक्वल टू A स्टार B। तो ये चीज़ें, ये क्या होते हैं हमारे पंक्चुएटर्स। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट स्टोर्स वैल्यू दैट यू कैन एक्सेस और चेंज। देखो वेरिएबल का मीनिंग ही होता है वेरी करना। वेरिएबल यानी कि चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या होता है, इज लाइक कंटेनर दैट स्टोर्स वैल्यू दैट यू कैन एक्सेस और चेंज। फॉर एग्जांपल हमने लिया A इज इक्वल टू 5, तो 5 की वैल्यू जो राइट साइड वाली वैल्यू है लेफ्ट में स्टोर हो जाएगी, तो यानी A इज़ कंटेनर फॉर 5। तो A क्या है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी। वेरी का मीन्स क्या होता है, विच मीन्स हुज वैल्यू मे वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा तो वैल्यू क्या है, चेंज होती रहेगी ए की वैल्यू। मान लो हमने A इज इक्वल टू 5 लिखा, फिर उसके बाद हमने लिख दिया B इज इक्वल टू 7, तो हमने यहाँ लिख दिया A इज इक्वल टू 2 प्लस B, और यहाँ लिख दिया प्रिंट A।
तो अब क्या आएगा, a इज़ इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 है, a इज़ इक्वल टू 2 प्लस b, 2 प्लस 7, तो प्रिंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9, यानी पहले 5 थी फिर 9 होगी, यानी कि ये क्या हो रही है, वेरी हो रही है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि चेंज हो रही है। तो वेरिएबल वी स्टोर द वैल्यू इन द मेमोरी ऑफ वेरिएबल, क्या कहते हैं, वेरिएबल से हम वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं मेमोरी में। जैसे ए इक्वल टू 5 था, पहले 5 मेमोरी में स्टोर हो गया कि ए की वैल्यू 5 है, बाद में ये अपडेट होगी ए इज़ इक्वल टू 2 प्लस बी, प्रिंट ए, यानी कि अब उसकी वैल्यू क्या होगी 9, तो यहाँ 5 से हटा के 9 हो जाएगी, मेमोरी में कहाँ सेव हो जाएगा 9, तो यानी कि हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू इन द मेमोरी ऑफ ए वेरिएबल, तो वेरिएबल की हेल्प से। ए वेरिएबल हैज़ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी ऑफ अ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो पहले है आइडेंटिटी ऑफ अ वेरिएबल। आइडेंटिटी यानी कि एड्रेस, किसी चीज़ की आइडेंटिटी क्या है कि वो कहाँ रहता है, उसकी लोकेशन क्या है, वो एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, ये चीज़ होती है ना। तो आइडेंटिटी ऑफ अ वेरिएबल यानी कि उसका एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, तो आइडेंटिटी। टाइप ऑफ वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर है, इंटीजर टाइप में यानी कि नॉन डेसिमल है या डेसिमल है या बूलियन है या लिस्ट टाइप में है, तो किस टाइप में है ये टाइप बताना। उसके बाद क्या है वैल्यू, वैल्यू क्या है वेरिएबल की। आइडेंटिटी ऑफ ए वेरिएबल, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट और वेरिएबल एड्रेस इन द मेमोरी। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जहाँ पे हमारा जिसके अंदर एड्रेस पड़ा है, या फिर एड्रेस कहाँ पड़ा है उसका मेमोरी में, या तो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है, उसकी आइडेंटिटी किस तरह का ऑब्जेक्ट है, या फिर वो एड्रेस को रेफ़र करेगा जहाँ पे वो स्टोर है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज हो सकती है, एड्रेस नहीं चेंज हो सकता। वेरिएबल एड्रेस इन द मेमोरी विच डज नॉट चेंज, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन एड्रेस नहीं चेंज होएगा। एड्रेस जैसे हमने यहाँ लिखा x इज़ इक्वल टू 10, प्रिंट x, तो प्रिंट एड्रेस ऑफ वैल्यू id ऑफ x, id से आइडेंटिटी हमारी आएगी। तो x जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू हमने करी 10, तो यहाँ पे कोई एड्रेस होगा, यहाँ पे मान लो ये एड्रेस है 1000, मान लो मेमोरी में इसका एड्रेस है 1000, तो प्रिंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल id x, तो वैल्यू क्या है हमारा आउटपुट क्या आएगी 1000। अगर मान लो हमने यहाँ लिख दिया x इज़ इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस 10 15, और हम करवाएंगे प्रिंट x, तो यहाँ पे 10 है ना मेमोरी में जाके वो 15 हो जाएगी। अपडेट, वैल्यू वेरिएबल की चेंज हो सकती है लेकिन आइडेंटिटी यानी कि एड्रेस वही रहेगा। अब टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप डिफाइन करेगा कि डाटा टाइप क्या है वेरिएबल का, डाटा टाइप करेगा कि इस तरह की वैल्यू है, उससे ही पता चलेगा हमें कैसा टाइप है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।